Good evening, students. I'm back with yet another video, part 3 nutrition and fiber का and diet का 7th लेसन चल रहा है हमारा. हम लोग ने पढ़ा था इसके पहले वाले लेसन में बैलेंस डाइट के बारे में डिटेल में. मैंने आप लोग को ये एक्सप्लेन किया था इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, प्रोबायोटिक्स, विटामिन के बारे में पढ़े थे. अब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर. ओके, एक सब टॉपिक है इधर, फाइबर. If we select a daily diet which include vegetables, fruits, sprouts and cereals according to the pyramid, we will also get fiber in sufficient quantity. ये जो डाइट का पिरामिड दिया, अगर उससे आप लोग वो करोगे, हेल्प लोगे उसका, और हमारे डाइट में इंक्लूड करोगे आप ये सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो उतने दिए गए प्रपोर्शन में, तो हमारे बॉडी में फाइबर भी सफिशिएंट क्वांटिटी में आएगा. ऐसा इधर बोल रहे हैं लोग ना. इधर कर, कैन यू रिकॉल, क्या आप ये वापस सोच सकते हो? व्हाट ट्रबल डू वी हैव टू फेस इफ वी डू नॉट गेट इनफ फाइबर इन आवर डेली डाइट? व्हाट केयर मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फाइबर इज नॉट लॉस्ट और रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? सो अब इधर बता रहा है कि हमें कौन सी चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें पता चल सके या हमें और फाइबर मिल सके. हम लोग को ऐसा कौन सा केयर रखना चाहिए कि फ़ाइबर हमारे बॉडी से निकले भी ना, और हम लोग कौन से फूड से हमें और फाइबर भी मिल सके. ऐसा कौन सा फ्रूट है? इधर फोटो दिया है एक, जो है लेमन जूस. तो ये कंक्लूड करता है कि लेमन जूस फाइबर का एक सोर्स होता है. हमें ट्राई करना चाहिए लेमन जूस पीना. ट्राई ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड यू कैन in order to not lack any nutrition और फाइबर इन आवर बॉडी. ठीक है, नेक्स्ट आता है इधर वाटर. वाटर जितना इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दोज न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमें हाइड्रेशन हमारे सेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, फेस पे ग्लो लाने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है. सो वाटर इज़ लाइक लेट्स सी, इधर और डिटेल में दिया है. Along with all other nutrients, the body also needs an adequate supply of water. ये सारे न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी पानी चाहिए ही रहता है हमारे बॉडी को. फॉर दिस पर्पस हम लोग जूस पी सकते हैं, प्लेंटी ऑफ जूसेस, मिल्क पी सकते हैं, लिक्विड चीज़ पी सकते हैं, और वाटर तो इम्पॉर्टेंट है ही. ठीक है, तो इधर दिया है कि एडवोकेट सप्लाई वाटर का इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में. न्यूट्रिएंट से काम नहीं चलेगा. डिहाइड्रेशन हो सकता है, आपको फैटिग फील हो सकता है. आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स में खेलते हैं, जो भी रहते हैं स्पोर्ट्स के पीपल, जो रनिंग करते हैं, जो रिले खेलते हैं, वो सब, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड न्यूट्रिएंट्स. उन लोग को वो लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना पड़ता है. अभी बहुत सारे मार्केट में जिम जो कर जाते हैं, उन लोग के लिए प्रोटीन पाउडर आया, वो सब लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. जब आप लोग बैलेंस डाइट में ये सारे नेचुरल थिंग्स से आपको जब प्रोटीन मिलेगा, आपको प्रोटीन शेक वो सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो बस यही है कि आजकल बहुत सारे ओवर एग्जैजरेटेड थिंग्स आ गए हैं मार्केट में. जब हमें इधर 6th के साइंस के बुक में इधर इतने सिंपली दिया है हमें कौन सी विटामिन, कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन सी चीज़ से मिल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है एक टॉपिक, मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन occurs when all the nutrients that the body needs are not obtained in the proper proportion from our diet. This happens when a person does not get sufficient food or when the diet is not balanced. If one's diet exceeds one's need, it is called overnutrition. 2 टाइप्स के टर्म पढ़े, मैल न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन जब कोई भी एक बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर प्रपोर्शन में प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा उसके डाइट में, और सफिशिएंट फूड नहीं मिल रहा, और अनबैलेंस डाइट है, फिर मैल न्यूट्रिशन होता है. बहुत सारे जन हैं, पतले पतले लड़कियाँ एकदम रहती है, लकड़ी जैसे हाथ रहते हैं उनके. क्यों? दे आर अंडर वेट. उनको एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन का डाइट और सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होके उनको डाइट खाना चाहिए. और एक तरफ तो रहते हैं जो सफिशिएंट फूड और अनबैलेंस डाइट रहता है, दूसरी तरफ ओबेस पीपल भी रहते हैं जो ओवर न्यूट्रिशन, जो एक के नीड से ज़्यादा डाइट में होता है, जिनके
उनको ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट जंक फूड। ये तो सारे बच्चों के फेवरेट हैं। जंक फूड कौन से चीज़ों की होता है वो भी बताती हूँ। चॉकलेट, नूडल्स, फास्ट फूड, ठीक है, सारे फास्ट फूड, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, सारे ये जो डेयरी, ऑल द थिंग्स, ओके, लेट्स नॉट टेक नेम्स। Attractively packaged snacks as also need fried foodstuffs available in the market such as vadas, pakodas, बहुत पसंद है सबको। मेथी के पकौड़े, मूंग के पकौड़े, बहुत सारे भजिया, आलू के बड़ी, वो सब फ्राइड चीज़ें, ये सब जंक फूड में आते हैं। ये सारे फूड में रिफाइंड फ्लावर होता है, शुगर होता है और बड़े बड़े अमाउंट में ऑयल्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी चिप्स उठाओ, कोई भी चिप्स है, वो इतना ब्रांडेड भी हो, ठीक है, जितना से ब्रांडेड, जितना लो क्वालिटी का, आप उसमें देखोगे और पीछे इंग्रेडिएंट्स में जाओगे, सबसे ज़्यादा अमाउंट में सबसे आगे होता है ऑयल, जो वो भी पामोलिन होता है ना। पामोलिन ऑयल पता है, सबसे गंदा ऑयल, इट इज़ रियली बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है, वही सबसे आगे होता है। इंग्रेडिएंट्स कोई भी चिप्स के पैकेट के पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जिसका होता है वो सबसे आगे होता है। तो आप देखो, फ्लावर होता है सबसे पहले तो, और ऑयल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सारे जंक फूड में ये सब लार्ज क्वांटिटी में होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ ऑफ दैट कैन इज शुगर। Next, when refined flour is made from the wheat or when sugar is made from sugarcane, many nutrients in the wheat or sugarcane are lost in the process. Hence, all we get from this food is energy and our hunger is satisfied. तो अब भी ये दो चीज़ की बात हो रही है, शुगर और रिफाइंड फ्लावर, जिसे मैदा कहते हैं। मैदा कैसे बनता है? वीट फ्लावर को प्रोसेस करके उनका जो बचा हुआ यूजलेस पार्ट होता है, जो उसको मैदा कहते हैं। जो प्रोटीनशियस फ्लावर है वो वीट है। वीट में से जो सारे अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स है, वो होता है मैदा, रिफाइंड फ्लावर, जिससे आज बहुत सारी चीज़ें बन रहे हैं। आप समोसा खाते हो, वो भी पूरा मैदा का रहता है। मोमोज खाते हो, वो भी मैदा का रहता है। शुगर केन में हम लोग शुगर खाते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, वो भी शुगर केन से आता है। शुगर केन से सारे अच्छी चीज़ शुगर केन लेके जाता है। जो भी उसका अच्छा ही रहता है न्यूट्रिएंट्स, वो लॉस्ट हो जाता है ये शुगर बनाने में, ठीक है। ये सबसे बस हमें एनर्जी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। Naturally, if we eat a lot of junk food, we will get insufficient quantities of the items from other food groups. If this happens frequently, our body soon experiences a shortage of protein, vitamins, and minerals that may lead to malnutrition. Junk food eaten frequently also causes obesity. Obesity is not good for our health. As such foods do not supply all the necessary nutrients, they are called junk food. जो फूड हमें नेसेसरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई कर पा रहे, उसे जंक फूड कहते हैं, सिंपल। अभी हम लोग को ओबेसिटी क्या हो जाता है? जब मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, जब मोटे हो जाता है कोई भी इंसान। वी शुड बी कॉन्शियस अबाउट आवर हेल्थ एंड आवर बॉडी। आप कौन से चीज़ कौन से प्रपोर्शन में खा रहे हो, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लुक आफ्टर इट। अभी हमें ओबेसिटी कैसे अवॉइड करना है? बैलेंस डाइट रखना है, ग्रेन्स, फ्लावर्स, पल्सेस खाने हैं, फ्रूट्स खाना है और वेजिटेबल्स उनके स्किन के साथ, छिलके के साथ। बाईसाइकिल यूज़ करो, स्पोर्ट्स के लिए एक्सरसाइज होता है उससे, और आउटडोर गेम्स खेलो। और क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें ओबेसिटी भी फेस कर सकते हैं। डू नॉट ईट इफ़ यू आर नॉट हंग्री। अगर आप भूखे ही नहीं हो तो क्यों खा रहे हो, ठूस रहे हो? डू नॉट वॉच टीवी वाइल ईटिंग। मोटर व्हीकल मत यूज़ करो, बहुत सारे उसके, वो तो पोल्यूशन भी देता ही है। शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्राई करो ऑन वॉक जाने का, ठीक है, वॉक करके जाओ शॉर्ट डिस्टेंस पे। प्री कुक्ड पैकेज्ड फूड, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड मत खाओ। दैट्स इट। लास्ट टॉपिक कवर करते हैं, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। In order to earn more profits, cheaper substances of low quality are mixed with the foodstuffs. These substances are called adulterants, and adding them to foodstuff is called adulteration of food. Adulterants may even be poisonous or harmful to health. Such adulterated food is impure and harmful and so unfit for consumption. इधर कुछ फूड आइटम्स दिए, मिल्क,
मिल्क को कोई अडल्ट्रेटेड कैसे करता है, उसके अंदर कौन से अडल्ट्रेंट्स डाले जाते हैं। मिल्क में दूध मोस्टली, जब जो भी उधर से लोग दूध डाल के ही देते हैं उन लोग। कोई कोई जन यूरिया डालते हैं और स्टार्च डालते हैं। स्टार्च जो हम लोग को चिली पोटैटो में डालते हैं वो स्टार्च हमें वाइट वाइट मिल्क में भी मिलता है कहीं कहीं। चिली पाउडर में ब्रिक पाउडर होता है एकदम पतला करने के लिए। पेपरकॉर्न्स में पपैया के सीड्स होते हैं। आइसक्रीम में पेपर का पल्प होता है और वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर होता है। राइस में छोटे छोटे पत्थर डालते हैं। पीनट्स के जगह पे छोटे छोटे स्टोन डालते हैं सेम कलर के। अडल्ट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए और कम दाम में लो क्वालिटी चीज़ मिलाना। फूड स्टफ में कम दाम वाला लो क्वालिटी का चीज़ मिलाना ताकि हमारा तरक्की हो, हमारा प्रॉफिट हो। कोई भी चीज़ को अडल्ट्रेट करना, उसे अडल्ट्रेशन ऑफ फूड कहते हैं। ये सारे अडल्ट्रेंट्स बहुत ही पॉइजनस एंड हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, जो हमें नहीं पता। हम पी रहे हैं सालों से, मिल्क पी रहे हैं, उसके अंदर यूरिया डाला जाता है, उसके अंदर केमिकल्स डाले जाते हैं वाइट वाइट ताकि उसका कलर वो, और वो पानी डालते हैं ताकि उसका क्वान्टिटी बढ़े। अडल्ट्रेंट्स यूज टू अडल्ट्रेट फूड आर सच दैट दे विल रिमेन अननोटिस्ड इवन व्हेन मिक्स्ड विद द फूड। कोई भी केमिकल अडल्ट्रेंट्स ऐसे होते हैं जो उन लोग डालते हैं ताकि वो नोटिस भी नहीं होता, ठीक है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो मिक्स भी हो जाते हैं तो वो भी नोटिस नहीं कर पाते। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज़ अ क्राइम, टू नॉट ईट अडल्ट्रेटेड फूड एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए शॉपकीपर्स कुछ भी मिला देते हैं। लाल मिर्च पाउडर में आपको कलर मिलेंगे, कोई भी फूड कलरिंग मिलेंगे ताकि वो लाल लगे। तो इसीलिए कोई भी फूड को अडल्ट्रेट करना ऐसे अडल्ट्रेंट से वो एक क्राइम है और हमें अवॉइड करना चाहिए खाना। बस इतना ही है। हम लोग को सारे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स खाने चाहिए और हाई क्वालिटी के खाने चाहिए इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्स हेल्दी एंड फिट, और हार्मफुल चीज़ों से, अडल्ट्रेंट फूड से बचो। दैट्स इट। ये लेसन ख़त्म होता है। थोड़ा बड़ा हो गया, आज 3 पार्ट्स हो गए हैं, बट स्टिल मैंने अच्छे से हर एक टॉपिक समझाने की ट्राई की है। नहीं समझा वापस देखो, आपको श्योर ना श्योर समझेगा। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सून आई विल ब्रिंग lesson number 6. Till then, stay tuned and thank you for watching.